आप सबों से आज हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। यहाँ पर आप लोग आए प्रेस वार्ता में, जितने आप लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं एनडीए की तरफ से और भाजपा की तरफ से। चूंकि मैं जो आज बात करूंगा, हमारा 20 साल में एनडीए का क्या विकास का काम हुआ और उन लोगों के 15 साल में विकास का क्या काम। चूंकि आज जो वक्त है मैं अपनी बात करूंगा कि हम लोगों ने एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद क्या क्या किया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो एकल पद पर आरक्षण देने का काम किया। इससे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में एकल पद पर आरक्षण देने का काम एनडीए सरकार ने दिया। जो गया जैसे प्रमुख जगह पर मेयर का जो पद हुआ वो आरक्षित हुआ और जो वंचित वर्ग के लोग थे आज वो मेयर बन रहे हैं बिहार के। वंचित वर्ग के लोग थे जो चेयरमैन बन रहे हैं जिले के। सबसे पहला हमारी सरकार ने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, वो भी पंचायती राज में नगर निकाय में, जिससे कि महिलाओं में आधी आबादी में एक मौन क्रांति हुआ। बिहार में उग्रवादियों को सफाया करने में आरक्षण का जो दिया गया पंचायती राज में वह बहुत बड़ा काम किया है साथियों। दूसरी ओर हमारी सरकार जब से बनी है न्याय के साथ बिहार में विकास किया है। जैसे हमारे प्रदेश के बहुत टैलेंटेड बच्चे होते थे, बहुत से गरीब बच्चे होते थे, बाहर पढ़ने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चों को जो तेज है बाहर पढ़ना चाहता है उसको मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दूंगा। और सरकार ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया उसके बदौलत आज बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ गए और सारी जो भी कोर्स हुआ 4 लाख तक बिहार सरकार ने देने का काम किया। दूसरी ओर जो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और ST/SC वर्ग को जो बिहार के सबसे अच्छे बीपीएससी का जो पद होता है तैयारी होता है, जो यूपीएससी का तैयारी होता है, उसको तैयारी करने के लिए बिहार सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि दिया बिहार के बच्चों के लिए कि जो पीटी कर जाएगा उसको मेन करने के लिए हम लोग मेंस करने के लिए हम लोग पैसा देंगे। वो बिहार सरकार देने का काम किया था। दूसरी ओर चूंकि गया का बनस्पत में हम लोग बैठे हैं तो सबसे पहले बिहार सरकार ने गया को जो सबसे बड़ा समस्या था गया के पानी पीने की समस्या, बिहार सरकार ने गंगा जल के माध्यम से गया वासियों को पानी देने का काम कर रही है और भी नगर निकाय के शहर के वासियों को, जो कि पहले फल्गु में जो व्यवस्था था कि सूख जाता था, तो बिहार सरकार के माध्यम से हुआ कि भाई पिंडदानी सालों भर आते हैं तो उनको पानी की समस्या हुआ करता था और गया में लेयर का भी समस्या हुआ करता था। तो उसको बिहार सरकार ने बखूबी तरह से उसको सॉल्यूशन या समस्या को हल करने का काम किया। दूसरी ओर हमारी सरकार ने सबसे बड़ी काम है कि गया में एक सुंदर रबर डैम का निर्माण कराया। उससे पानी का एकत्रित होने का एक अच्छा मनोबल बन गया। दूसरी ओर बिहार सरकार के माध्यम से गया के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई और वह कॉरिडोर जो है विष्णुपद से लेकर के बोधगया के लिए बन रहा है और वह ऐसा है जैसे काशी में हुआ वैसे गया बोधगया गया जी में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो है से गया को सुलभ और ज्यादा यहाँ जो है से पर्यटक आ सके, उनको सुविधा हो। गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, ये सारे जगह हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। दूसरी ओर जो गया के लोग कहते हैं
नगर निगम के लोग भी बोलते हैं, और जो विपक्षी दल के महागठबंधन को उम्मीदवार बोलते हैं कि गया में जाम की समस्या है। तो साथियों, मैं आप लोग से बताना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया के लोगों को, कि गया में ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, घुघनी टाड़ में, बागेश्वरी गुमटी में सारे जगह व्यवस्था हो रहा है ओवरब्रिज का बनने का, जो बहुत हद तक जो है से समस्या, जो जाम का छुटकारा मिल सकता है। और दूसरी ओर मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ सालों में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर मेट्रो का भी यहां शुभारंभ होने जा रहा है। तो साथियों, हर तरह से बिहार में हम लोगों ने न्याय के साथ विकास किया है। जब हम लोग को याद है 2005 के पहले, चूंकि गया में हम भी रहते थे, तो 5 बजे के बाद कोई भी गया में बेटी बहू निकलना नहीं चाहती थी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। ये समस्या थी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है कि गया में किस तरह से होता था। और उसको शांति के माहौल में हम लोग, चूंकि इसका गवाह मैं भी खुद हूं कि मेरा भी चिड़िया टाड़ में मेरा मकान था, अभी भी वो मकान है सुरेंद्र यादव के कैंपस में। मेरा मकान अभी पता चला लीजिएगा माननीय मंत्री जी से कि रामनंदन सिंह वल्द स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह का मकान, जमीन और मकान हथियाए हैं कि नहीं, जबरदस्ती लिखवाए थे, आपको लगता है कि 90-94 के दशक में। तो ऐसे बहुत सारे मकान हैं, आप पता लगा लीजिए। गया में हम लोग 90 के दशक के बाद जो है 2005 के पहले डर से हम लोग छोड़ देते थे कि भाई 10 नल 20 नल राइफल लेके लोग आते थे और उठा के चल देते थे, या तो रंगदारी टैक्स दो, मकान बनाना तो रंगदारी टैक्स दो, न तो अपना छोड़ के भागो। ये समस्या हुआ करता था। दूसरी ओर गया में जब से माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी 35 साल से विधायक हैं, तो मैं समझता हूं कि शांति और सद्भावना गया में हमेशा बरकरार रहा है। कोई बड़ी कॉम्युनल राइट नहीं हुआ, और अगर कोई करने का भी प्रयास किया तो उसको बिहार सरकार के द्वारा हर तरह से उसको दबाने का काम किया, और भाईचारा आपसी बना रहा। कभी गया में इस तरह की समस्या नहीं हुआ। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि 15 साल 20 साल 35 साल में क्या किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी के महागठबंधन के जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साथियों, 47 से बाद से उनकी भी सत्ता थी बिहार के लिए। जब बिहार एकीकृत था, बिहार झारखंड एक था, तो उन लोगों ने कितना फैक्ट्री बिहार में लगाया, इसका भी उन लोग से जवाब मांगना चाहिए। साथियों, जब बिहार झारखंड एक था, तो झारखंड में, बिहार में उस समय सारे खनिज पदार्थ थे, जितना था, कोयला हो, अबरख हो, सारे चीज बिहार में थे। लेकिन समस्या क्या था, कांग्रेस की देन थी कि अगर झारखंड से, धनबाद से गया लाना है तो वही भाड़ा लगेगा, और अगर गया झारखंड से आंध्र प्रदेश जाना है तो वही भाड़ा लगेगा। तो क्या उन लोग यहां फैक्ट्री लगाएगा? तो हमेशा बिहार के साथ कांग्रेस हमेशा सही और सौतेलापन व्यवहार किया है। आज वो लोग जवाब चाहते हैं कि बिहार में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने, जो एनडीए के सरकार से, जब से हम लोग की सरकार बनी है, हम लोग न्याय के साथ विकास किए हैं, कभी भेदभाव नहीं किए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हों, उसमें हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बिल्कुल चरमरा गया था, उसको हम लोग सुधारने का काम किया। साथियों, जैसे सबसे पहले बिहार की समस्या थी सड़क। हम लोगों ने जंगल तक, जहां लोग बोलते थे कि उग्रवादी रोड नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने रोड बनवाने का काम किया, उससे बहुत सारे समस्या के हल हुए। दूसरी ओर 24 घंटा बिहार में बिजली का व्यवस्था एनडीए सरकार ने किया। उसके माध्यम से भी आज जिस तरह से शहर में लोग बस रहे हैं, आज उसी तरह से देहात में लोग बस रहे हैं। जो सुविधा शहर में है वो सुविधा देहात में भी है। ये किसकी देन है? हमारी सरकार की देन है। दूसरी ओर बिहार में कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं होना। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिहार में आधारभूत संरचना क्या था शिक्षा का? क्या बिल्डिंग थी?
क्या शिक्षक थे? तो हमारी सरकार ने सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार किया। बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग तैयार किया। शिक्षक नहीं थे, शिक्षक बहाल किया। तो साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये सारी चीज पर हमारी सरकार ने बहुत प्रमुखता से काम किया है। इससे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बात कर रहा है, लघु, वो बिहार में बहुत आए हैं और उससे भी रोजगार में कमी आई है। लेकिन हमारी सरकार को कहना है कि अगर कोई शौक से बाहर जाता है तो जाए, मैं रोजगार बिहार में देने का काम कर रहा हूँ, रोजगार दूंगा। जैसे लघु उद्योग बता दीजिए जो बिहार में हुए हैं पिछले 2 दशक में। बहुत सा लोग हुआ है, बहुत सा इंडस्ट्रियल बेल्ट में खुला है। अभी मान लिया कि सब कुछ डोभी में बन रहा है, आप इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, 3,1700 एकड़ में अभी बनने जा रहा है, फिर और 1500 एकड़ सरकार ले रही है। फिर से 5 साल चाहिए उद्योग देने के लिए। नहीं, हम काम करेंगे तो आप दीजिएगा सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिहार में सबसे पहले था कि आपका आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं उद्योग लगने का। अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, तो अब बिजली 24 घंटा मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि सारे काम मैं कर दिया हूँ, ये हमारी सरकार कर दिया। अभी भी बहुत काम करने की बिहार में जरूरत है। और वो आधारभूत संरचना जब तक लगी, आप और हम मिलकर के नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई माया का लाल नहीं सुधारेगा। बिहार को यही बोलता था लोग कि बिहार ओपी को ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो बिहार को नहीं सुधारेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि बिहार में कैसे सुधार होता है। और एक बात और कहता हूं कि कोई क्राइम कोई सरकार नहीं रोक सकती है पूरी तरह से। आप हम लोग यहाँ बैठे हुए, कोई आया दन मार के चल दिया, क्राइम रुकता है कि नहीं? देखिए क्राइम पर क्या बात होती है कि नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा बाहुबली बिहार में छुट्टा नहीं घूम सकता है, ये जान लीजिए। ना हमारी सरकार बचाती है, न किसी को फंसाती है, बस इतना जान। बिहार 2005 से पहले बिहार में गुंडा राज था। हाँ, अफसरशाही राज। गुंडा का कंप्लेन हम अफसर पे कर सकते हैं, पर अफसर का कंप्लेन कहाँ करेंगे? अफसर कंप्लेन इसलिए आप बात बोल रहे हैं सर जी कि पहले कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि कोई भी काम आप बिना IAS IPS का आप नहीं करा सकते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास के काम। तो निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा काम होगा। और ये भ्रष्टाचार की मामला है तो अफसरशाही है, मैं मानता हूं, लेकिन अफसरशाही पर भी कंट्रोल हो रहा है, अफसर पर भी छापा पड़ रहा है, अफसर भी जेल जा रहे हैं, अफसर भी IAS भी जेल जा रहे हैं, IPS भी जेल जा रहे हैं, और छोटे छोटे पदाधिकारी इंजीनियर कितना गए से पता नहीं है। ये बात आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, इतना आप जानते हैं। वही खुद करप्ट हो जाते हैं। यही तो बात बोल रहे हैं कि आपको निगरानी के लिए रखा जाएगा तो आप 2% आप भी ले लीजिएगा। दिक्कत ये है, जब तक ले पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगा सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।